समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाय नाथाय नमः। गुरु सियाग सिद्ध योग ऑटोमेटिक योग आध्यात्मिक मार्ग। इस आध्यात्मिक मार्ग पर आपको भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों साथ साथ चलेंगे और इस आराधना में आपको भोग और मोक्ष दोनों मिलेगा। आप घर में रहते हुए, आप जीवन के काम करते हुए ये आराधना कर सकते हो, नाम जप कर सकते हो। इसके लिए आपको केवल मंत्र सुनना है। सोशल मीडिया पर जाइए, सदगुरुदेव सिया कल के अवतार का वो मंत्र लिखिए, संजीवनी मंत्र, वो मंत्र आ जाएगा। राधा कृष्णा का मंत्र आप सुनकर आपकी दीक्षा हो जाएगी। और सुबह शाम 2 टाइम आपको ध्यान करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप गुरुदेव से प्रार्थना करके आप मंत्र का जप कीजिए। खाते पीते बैठते चलते सोते उठते जो काम कर रहे हो मंत्र का जप कीजिए। जो आपके जीवन में बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, इसी संजीवनी मंत्र से आएगा। महर्षि अरविंद ने इस मंत्र को संजीवनी मंत्र बोला है। अगर कोई जीवित है, किसी बीमारी से पीड़ित है, किसी समस्या से पीड़ित है, तो उसको आप ये मंत्र सुना दो, वो ठीक हो जाएगा। उसको वो तकलीफ़ें दूर हो जाएगी, तकलीफ़ें वापस नहीं आएगी। गुरु सियाग सिद्ध योग की किताब है जो सदगुरुदेव के हाथों से लिखी हुई है। आगे का वीडियो देखते हैं। भारत का भाग्योदय होने ही वाला है 4 फरवरी 1988। यदा यदा ही धर्म से गलानी भरवती भारत, अभेयुत्थानम धर्म से तदात्मानं सर्जामय्यम परित्राणये साधूनामं विनाशाय च दृष्टिकर्ताम धर्म संस्थापने नाथार्ये संभवामी युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय में अर्जुन को युग युग में स्वयं प्रकट होने का स्पष्ट संकेत किया है। संसार में जब धर्म का लोप हो जाता है तब भगवान दुष्टों का विनाश करने और संत लोगों का कल्याण करके पुण्य संसार में धर्म स्थापित करने के लिए युग युग में अवतार लेते हैं। पैगंबर यानी संत लोग संसार में प्रकट होकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति और त्याग के द्वारा सात्विक चेतना फैलाने का कार्य करते हैं। संतों के उपदेशों से जब काम चलना बंद हो जाता है और संसार में पूर्ण रूप से तामसिक शक्तियों का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, ऐसी स्थिति में भगवान अवतार लेते हैं। संसार भर से पूर्ण रूप से तामसिक शक्तियों का सफाया करके और सात्विक शक्तियों का एक छत्र साम्राज्य स्थापित करके स्वयं अपने धाम को पधार जाते हैं। संसार में पूर्ण शांति और सात्विक शक्तियों का साम्राज्य भगवान के अवतार के बिना संभव नहीं है। स्वयं अवतार लेने से पहले कुछ ऐसे संतों को भेजते हैं जो भगवान के अवतार के संबंध में भविष्यवाणियाँ करते हैं। ठीक इसी प्रकार की भविष्यवाणियाँ संसार भर के विभिन्न धर्मों के संत काफ़ी समय से करने लगे हैं। मोटे तौर पर सभी एक ही बात कहते हैं कि वह शक्ति भारत के उत्तर भाग से प्रकट होकर अपने कर्मिक विकास के साथ इस सदी के अंत तक पूरे संसार को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी। संसार भर के सभी धर्मों के लोग उसकी तरफ इतने आकर्षित होंगे कि सबका ध्यान उस शक्ति पर केंद्रित हो जाएगा। सारे संसार के लोग उसके आदेशों का पालन करने लगेंगे। इस प्रकार 21वीं सदी में संसार भर में इस शक्ति के प्रभाव से सात्विक शक्तियों का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा और भारत पुनः अपने जगत गुरु के पद पर आसीन होकर मानव मात्र के कल्याण हेतु कार्य प्रारंभ कर देगा। ये भविष्यवाणी महर्षि अरविंद की भी है कि फिर एक बार और भारत विश्व गुरु बनेगा। कई भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियाँ हैं कि भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा और जो काम होगा भारत की देख रेख में होगा। ये भविष्यवाणियाँ सभी संतों की है, भविष्य वक्ताओं की है। और जो अवतार होगा वो भारत के उत्तर में होगा। और मैं आपको बता दूं कि 10वां अवतार कल्कि अवतार भगवान विष्णु का अवतार 10वां अवतार हो चुका है। कल्कि अवतार 24 नवंबर 1926 को बीकानेर के पलाना गांव में अवतरित श्री कृष्ण भगवान अवतार ले चुके हैं और वो अपनी शक्ति 1993 तक सारे संसार में फैला चुके हैं और अब इस सदी के लास्ट तक सब में अनुभव हो जाएगा।
केवल हम पहचान नहीं पाते हैं कि भगवान का अवतार हो गया है। ये तो हम कलयुग में जी रहे हैं, जो द्वापर में, सतयुग में वो भी नहीं पहचान पाते थे भगवान श्री कृष्ण को। जो श्री कृष्ण के पास अर्जुन आधे जन्म से ज़्यादा रहा, आधा जीवन से ज़्यादा भगवान के पास काटा, फिर भी भगवान श्री कृष्ण को पहचान ही नहीं पाया कि भगवान वो अवतार है। वो तो दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध में वो देखता है, तभी पहचान पाता है कि ये तो परम सता भगवान अवतार है। भगवान को कोई पहचान नहीं पाता है। इसलिए यही अभी कलयुग में हो रहा है। 10वें अवतार, कल की अवतार हो चुका है, अब कोई अवतार नहीं होगा। मानव मात्र का जो भला होगा वो मंत्र का जप और सदगुरुदेव की तस्वीर से होगा। इसलिए आप सोशल मीडिया से आप संजीवनी मंत्र की दीक्षा लीजिए और अपनी आराधना शुरू कीजिए। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।